अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीके में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और जमीयत उलमा इस्लाम और आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रहे हैं। कांटे का मुकाबला हो रहा है। इब्तिदाई नताइज में किस पार्टी को कहां बरतरी हासिल है, ये हम जानेंगे। आज यूज के नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहाब, अभी तो इब्तिदाई नताइज हैं, लेकिन कुछ वाज़ेह हो सका है कि कौन सी जमात हावी हो रही है? जी बिल्कुल मिसबा लगारी, ये अब तक जो खैबर पख्तूनख्वा में 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मौसूल होना शुरू हो गई हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कहीं पर अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उम्मीदवार उनका पलड़ा जारी है, तो दूसरे जिले में या दूसरी तहसील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार की जीतने के इम्कानात रोशन है। और कहीं पर अगर देखें तो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को सबकत हासिल है और कहीं पर ऐसा भी है कि आज़ाद उम्मीदवार जो मेयरशिप या तहसील के नशिस्त के लिए जो उम्मीदवार है उसको सबकत हासिल है। अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है तो उसमें अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुकाबला है और कहीं कहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं। पेशावर का जो सबसे अहम मेयरशिप का जो नशिस्त है उस पे अब तक जो 50 पुलिंग स्टेशन का नतीजा मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जुबैर अली 9471 वोट के साथ सबकत ले रहे हैं, वो आगे हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर रिजवान बंगश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 6163 वोट हासिल किए 50 पुलिंग स्टेशन पर। इसी तरह अगर हम बात करें सवाबी के तो 40 पुलिंग स्टेशन का रिजल्ट है जिस पर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को सबकत हासिल है, जबकि हंगू तहसील के नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार वो उनके इम्कानात रोशन हो गए हैं जीतने के। और साथ ही अगर हम टांग की बात करें तो वहां पर भी JUI के उम्मीदवार के चांसेस ज्यादा है, वहां पर वो जीत रहे हैं। और बनू में भी जो अकरम खान दुरानी जो साबिका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन लीडर है, उसके दामाद उनको सबकत हासिल है। और इसी तरह मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के जो साबिका नाजिम थे मर्दान के हमायतुल्लाह मायार, वो उनके जीतने के इम्कानात रोशन है। और साथ ही नौशेरा से वजीर दिफा परवेज खटक का जो बेटा है इसहाक खटक, उनको अपने चचाजाद भाई आहद खटक पर सबकत हासिल है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि आप तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं साहब, JUI फे जो है काफी टफ टाइम दे रही है PTI को, उसकी बुनियादी वजह क्या सामने आई है? आया उम्मीदवार तगड़े हैं, फिर पार्टी ने कैंपेन अच्छी चलाई, या फिर PTI से लोग नाराज हैं? क्या वजह है? अब ये खैबर पख्तूनख्वा के जिन 17 अजला में इंतखाबात हो रहे हैं तो इसमें ज्यादातर जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है ये ज्यादातर मजबूत है, क्योंकि ये जनूबी अजला कोहाट से लेकर DI खान तक ये तो मौलाना फजल रहमान, अकरम खान दुरानी और उन JUI को काफी वहां पर ये JUI मजबूत जुमात है। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें अगर पेशावर चारसदा के तो यहाँ पर भी JUI का वोट बैंक है। तो जो पहले मरहले में इंतखाबात हो रहे हैं तो ये JUI की खुशकिस्मती भी यही है कि यहाँ पर उनका वोट बैंक ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें तो मौलाना फजल रहमान ने PDM का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके और उन्होंने मुसलसल अपने वर्कर्स को बिजी रखा और उनको निकाला है, उनको यानी एक तरह से उनका एक इलेक्शन कैंपेन वक्त से जारी है। तो इस वजह से उनके ज्यादातर हलकों पर, ज्यादातर नशिस्तों पर JUI को टफ टाइम दे रहे हैं दूसरी जुमातों को। ठीक है शहाब, ये बताइएगा कि अब तक जो भी हमारे पास ताजा तरीन रिजल्ट सामने आए हैं इसके मुताबिक जो है वो टॉप कौन सी 3 जमातें सामने आ रही हैं? जी शहाब, मेरा सवाल ये है आपसे कि अब तक जो ताजा तरीन रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसकी फहरिस्त में कौन सी टॉप 3 जमातें हैं जो सर फहरिस्त हैं?
جی اس میں جو 3 جماعتیں ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی، جتنی بھی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہوئے ہیں تو یہ 3 جماعتیں کہیں پر JUI آگے ہیں تو کہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ جیتنے کے امکانات روشن ہیں اور کہیں پر عوامی نیشنل پارٹی. تو ان 3 جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی ہو سکتا ہے کہ آگے آئیں، کیونکہ ابھی کافی سارے پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ آنا باقی بھی ہے. پشاور کے تقریباً 50% پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آ گئی ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام کا جو امیدوار ہے زبیر علی وہ سبقت حاصل ہے ان کو اس میں. ٹھیک ہے. اب ذرا صاحب یہ بتائیے گا، آج مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال کافی خراب رہی، بہت جگہ فائرنگ کے واقعات پیش آئے، ایک جگہ بلاسٹ بھی ہوا، پھر شبلی فراز صاحب پر حملہ بھی ہوا، تمام تر نامعلوم افراد جو ہیں وہی ذمہ دار قرار پائے. تو اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں؟ کچھ پولیس نے اس سلسلے میں پیش رفت کی؟ یہ نامعلوم معلوم والے بن سکے؟ یہ تو اب کل کے پتہ چلے گا کہ جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں ان کے ذمہ داری کس پر عائد ہوتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے ناقص انتظامات کیے گئے تھے؟ کیا سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھے؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے تھے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر جو پولیس نفری تھی اس کے تعداد نہایت ہی کم تھی. اور یہاں پشاور میں خصوصاً اگر ہم بات کریں یا خیبر پختونخوا کے جو دوسرے 17 اضلاع میں جو انتخابات ہو رہے تھے تو کافی وہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی مخدوش رہا ہے. اور یہ پچھلے دنوں اگر ہم دیکھیں تو ایسی واقعات بھی پیش آئے ہیں. تو اس وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات کو کافی حد تک مضبوط کرنی چاہیے تھی، لیکن اس انتخابات کے موقع پر وہی سیکیورٹی کے انتظامات اتنی مضبوط نہیں تھی، کیونکہ جو حساس ترین پولنگ اسٹیشن تھے اس پہ پولیس کے طرف سے تقریباً 6 سے 8 اہلکار تعینات کی گئے تھے اور حساس پر تقریباً 4 اور نارمل پر 3 پولیس اہلکار. تو ایک پولنگ اسٹیشن جس پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں، خاص کر خواتین کی پولنگ اسٹیشن جس پر اس طرح کے واقعات پیش آئے اور ناخوشگوار واقعات جس میں پولنگ بھی بند کرنا پڑے اور جس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کو معطل بھی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سرکاری نتائج بھی پشاور کے میئرشپ کے جو نتائج ہے وہ بھی روک دیے جائیں گے. بالکل شہاب، جیسا کہ ہم نے صبح سے صورتحال دیکھی ہے کہ کافی اچھی نہیں رہی ہے، تو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے سیکیورٹی پرپز کے اوپر؟ جی بالکل، انتظامیہ کے طرف سے تو یہاں خیبر پختونخوا پشاور میں ہم دیکھ رہے تھے اور جو دوسرے اضلاع میں ہے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تمام ضلعی انتظامیہ کے لوگ باقاعدگی سے پولنگ اسٹیشنوں کا دورے کرتے رہے. وہ یہ دیکھتی بھی رہے کہیں کہیں پر اگر ناخوشگوار واقعات آئیں تو وہاں پر خود بھی پہنچتے رہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا وہ سامنے نہیں آیا ہے. کیونکہ جہاں پر پولنگ کو معطل کر دیا گیا ہے وہاں پر بھی صورتحال نہ کسی کو کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، نہ کوئی کارروائی کی گئی ہے. ابھی انتظامیہ کے طرف سے ایسے واقعات ان کے خلاف ایکشن یہ لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے شاہد، انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کیا کہا جا رہا ہے، نتائج آ تو رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں لیکن لیٹ آ رہے ہیں، کب تک نتائج جو ہے وہ اندازاً مکمل ہو جائیں گے؟ یہ جو میئرشپ اور تحصیل چیئرمین کے جو نتائج ہیں وہ تو آج آدھی رات تک تقریباً مکمل ہو جائیں گے، لیکن جو تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. لیکن جو نائبرہڈ اور ولیج کونسل کے جو ممبران ہیں وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 33,000 سے زائد امیدوار وہ منتخب ہونے ہیں، وہ اس میں مقابلہ آیا ہے. تو اس کے نتائج تقریباً 2-3 دن اس میں لگ سکتے ہیں. باقی میئر اور تحصیل چیئرمین شپ کے نتائج وہ آدھی رات تک تقریباً مکمل ہو جائیں گے. کسی جماعت کی جانب سے اب تک ریگنگ کے حوالے سے پراپر کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہو یا الزام عائد کیا گیا ہو؟ گو کہ چند ایک رہنماؤں نے الزام ضرور لگایا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی پارٹی نے اپنے پلیٹ فارم سے الزام لگایا ہے جو آج انتخابات ہوئے ہیں ریگنگ کا؟
जी, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसल करीम कुंडी ने DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर जो नाखुशगवार वाकया पेश आया था तो उस पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और साथ ही अवामी नेशनल पार्टी ने और अपोजिशन जमातों ने JUI के ये वक्तन फवक्तन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि इंतजामिया के तरफ से और हुकूमत के तरफ से इस इलेक्शन में बदनवानी और इस तरह बेज़ाब्तगी पेश आएगी। और बर वक्त उन्होंने अपील भी की थी कि इस तरह के वाकयात के रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। और साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एप्लीकेशन भी जमा कराई थी कि बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर जो अमला तैनात किया गया था उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन ही दी थी कि ये जानिबदार है, उसको न लगाया जाए। और इसी तरह शाम के वक्त यहाँ पर JUI के तरफ से और दूसरी जमातों के तरफ से सड़कें भी बंद कर दी गई। पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाज भी देखने में आ गए कि यहाँ पर अमला जो है वो जानिबदार है। लेकिन अभी तक जब पोलिंग का अमल खत्म हो गया और उसके बाद अब तक किसी जमात की तरफ से इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया है कि ओवरऑल ज्यादा मकदार में या बड़ी तादाद में इस तरह के इल्जाम आयद किया गया हो कि धांधली की गई है कहीं पर। ठीक है शाहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और ताज़ा तरीन कितने हल्के हैं जहां से रिजल्ट आ चुका है फाइनल? अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं उसमें पिशावर के मेयरशिप, जो सबसे अहम मेयरशिप का जो ओहदा है पिशावर का, तो उस पे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का जो उम्मीदवार है उस जुबैर अली, वो 9,471 वोटों के साथ उनको बरतरी हासिल है। इसी तरह मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी के हिमायतुल्लाह मायार, उनको सबकत हासिल है। इसी तरह अगर हम बनू की बात करें तो वहां पर JUI को के उम्मीदवार उसके जीतने के इम्कान रोशन है। टांग में भी JUI के उम्मीदवार जो है ना वो आगे हैं। हंगू में आजाद उम्मीदवार है जो साबिका एक सूबाई वजीर था, गनी रहमान उसका बेटा है, उनको वो सबकत हासिल है और वो उसके जीतने के इम्कानात ज्यादा है। तो इसी तरह अगर सवाबी में हम देखें तो वहां पर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को सबकत हासिल है। हालांकि वहां पर हमारे कौमी असम्बली की स्पीकर और फिर यहाँ से सूबाई वजीर शहरान तरकई, वो सवाबी में काफी उसमें असर रसूख भी है और उसका होल्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद सवाबी में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो है ना उसको सबकत हासिल है। जी ठीक है, अब शाहब ये बताइएगा कि अंदाजन क्या करार दिया जा रहा है, किस पार्टी की जो है वो लीडिंग पोजीशन होगी आज के आम इंतखाबात में जो बल्दियाती हुए हैं? जी आवाज जी सही ये बताइएगा, आज जो बल्दियाती इंतखाबात का फर्स्ट फेज हुआ है KPK में, क्या करार दिया जा रहा है, किस पार्टी को लीडिंग पोजीशन हासिल होगी, क्या परसेप्शन है इस वक्त? अलियाबेद, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो हुक्मरान जमात होता है अक्सर उनके जो इंतखाबात में पोजीशन होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ये सिर्फ पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में जब आम इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1/3 मेजॉरिटी के साथ उनको नशिस्तें मिल गई हैं और ये तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह हुआ है। हालांकि हुक्मरान जमात यहाँ पे जो भी आता है वो दूसरी बार जो है ना वो कभी भी वो अक्सरियत या वो इस तरह बरसर इक़्तिदार आने में कामयाब नहीं हुआ है। इस बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर उनके इतने जो है ना वो मजबूत नहीं है। हालांकि उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो सीटें जरूर जीतने में कामयाब होंगे क्योंकि उन्होंने नाइबरहुड और विलेज काउंसिल पे टिकटें नहीं दिए थे। हालांकि वो जुमाती बुनियादों पर इंतखाबात थे, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार आजाद खड़े किए थे। तो यहाँ पर ज्यादातर तासुर यहाँ दिया जा रहा है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी उसको लीडिंग पोजीशन हासिल है। इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम और आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रही हैं। कांटे का मुकाबला जारी है और इब्तदाई नताइज में किस पार्टी को कहां बढ़तरी हासिल है ये हमें बता रहे थे शहाबुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको फौरी खबर दें कि तहसील हरीपुर में चेयरमैनशिप के लिए 34 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज की आमद जारी है। आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान 8,233 वोट लेकर आगे हैं,
जबकि पीटीआई के अख्तर नवाज 5177 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल, बताइएगा, सबसे पहले नताइज से आगाह करें और फिर ये बताइएगा कि बॉडी टेल में जो तसादुम हुआ था इसमें कितनी हलाकतें सामने आई हैं। जी, बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में आज पोलिंग का अमल 5 बजे खत्म हो गया था, जिसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला ताहाल जारी है। तहसील हरीपुर में 400 पोलिंग स्टेशनों में से अब तक सिर्फ 34 पोलिंग स्टेशनों के नताज जो गैर रस्मी गैर सरकारी जो सामने आए हैं, उसमें आजाद उम्मीदवार जो समीउल्लाह खान है वो उनको मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के उम्मीदवारों पर बरतरी हासिल है। इसके साथ ही जो नताइज हैं अभी बाकी साथ साथ आ रहे हैं, इलाका दूर दराज होने की बस ये मुकम्मल जो नताइज हैं हमें वो काफी उसमें वक्त लग सकते हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक जो है समीउल्लाह खान पहले नंबर पर जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर पीटीआई के उम्मीदवार अख्तर नवाज खान है और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के सरदार अरून रशीद है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि थोड़ी देर कबल पोलिंग रुकने के बाद जो है मखनियाल के इलाके बांडी प्याल सईदा में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ, जिसमें फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो है जहां भाग हो गया और 4 शदीद जख्मी हो गए, जिनमें जख्मियों को पता चला है कि उनको इस्लामाबाद के अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल। अभी आपको बताएं कि टांग तहसील मेयर के लिए 64 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज के मुताबिक जेयूआई के उम्मीदवार सद्दाम हुसैन 13,830 वोट लेकर आगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि टांग तहसील मेयर के लिए 64 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक जेयूआई के उम्मीदवार सद्दाम हुसैन 13,830 वोट लेकर आगे मौजूद हैं, जबकि पीटीआई के मोहम्मद रमजान इस वक्त 13,237 वोट लेकर पीछे हैं, दूसरे नंबर पर हैं। वोटों का मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जेयूआई के सद्दाम हुसैन 13,830 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। टांग तहसील मेयर का इंतखाब है 64 पोलिंग स्टेशन के। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जेयूआई के सद्दाम हुसैन 13,830 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के मोहम्मद रमजान 13,237 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर आपको खबर दें कि नौशेरा में वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसाक खटक ने अपने कजन आहत खटक को पीछे छोड़ दिया है। जीत की खुशी में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। तो अभी वहाँ क्या सूरत हाल है हम जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, बताइएगा, पीटीआई जीत गई है नौशेरा में? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इसाक खटक और उसके जो कजन है आहत खटक के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जबकि इस वक्त इसाक खटक जो है पीटीआई से 4,933 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे जीयूआईपी के जो मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी है 2162 वोट हासिल किए हैं, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के आहत खटक ने 2127 वोट हासिल किए। इस वक्त नौशेरा में इसाक खटक के हामी जो है वो जश्न मना रहे हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं कि ये कैंपों में डोल की ताप पर रकस भी कर रहे हैं। इसाक खटक पर उम्मीद है कि जो तहसील नौशेरा के जो मेयर है उसकी जिस सीट जो है वो जीत जाएंगे, जबकि उसके जो कजन है आहत खटक वो सबसे पीछे रह गए हैं। उससे आगे जो है जेयूआई के जो उम्मीदवार है हाई मुफ्ती हाकिम हक्कानी वो 2162 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, नौशेरा में वजीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसाक खटक ने अपने कजन आहत खटक को पीछे छोड़ दिया है और इस हवाले से खुशी में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं। तफसीलात दे रहे थे इफ्तिखार खान, आपका बहुत शुक्रिया। केपीके के 17 अजला में दिन भर वोटिंग के साथ साथ मार धाड़ भी उरूज पर रही। फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 14 अफराद जख्मी हो गए। एमएनए शाहिद खान के चचाजाद भाई भी जान से गए। जिला खैबर में तो रॉकेट दाग दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में खूनी इंतखाबात, कहीं गोलियां चली तो कहीं लाठियां। करक के फकीर खैल पोलिंग स्टेशन में गोलियां चल गई।
MNA شاہد خان کے چچا زاد بھائی سمیت 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 4 سدہ میں ANP اور قومی وطن پارٹی کے کارکن لڑ پڑے، فائرنگ سے ایک کارکن جاں بحق ہوا۔ قومی وطن پارٹی کے 3 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع خیبر کے علاقے زخخیل میں پولنگ اسٹیشن میں تصادم ہو گیا، نامعلوم افراد کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے، پولیس اہلکاروں کو بھی یرغمال بنا لیا گیا۔ لنڈی کوتل میں امیدوار ہی آپس میں لڑ پڑے، پولنگ اسٹیشن اکھاڑے کا منظر پیش کرنے لگا۔ کوہاٹ کے علاقے درہ آدم خیل میں حالات انتہائی کشیدہ رہے، مشتعل افراد نے کئی پولنگ اسٹیشن میں آگ لگا دی۔ بنو کے علاقے بکاخیل کے 4 پولنگ اسٹیشن پر مسلح افراد نے دھاوا بول دیا، ملزمان پولنگ کا سامان لے اڑے۔ ڈانک میں بھی 2 گروپ لڑ پڑے، تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی دن بھر گرما گرمی دیکھی گئی، کہیں تلخ کلامی اور دھکم پیل کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ گلبہار کے علاقے میں سیاسی کارکنوں نے پولنگ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا، بیلٹ پیپرز پھاڑ ڈالے، بیلٹ باکس توڑ دیے۔ کاکشال اور وزیر باغ میں ہنگامہ آرائی ہوئی، یہ رپورٹ دیکھیے۔ بلدیاتی انتخابات کا سجا میدان، پشاور میں پڑا گھمسان کا رن۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں کارکن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، بیلٹ پیپرز پھاڑ دیے، بیلٹ باکس توڑ ڈالے۔ ریٹرننگ افسر نے قادرآباد پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ روک دی۔ پشاور کے واحد گڑی خواتین پولنگ اسٹیشن پر بیلٹ باکس کی سیل توڑ دی گئی۔ لیگی کارکنان نے PTI پر دھاندلی کا الزام عائد کیا۔ ذمہ داری ہے نا، آپ اپنا ذمہ داری وزیر باغ پشاور میں PTI اور JUI کارکنوں نے آزاد امیدوار پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔